नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर संसाधनों के अभाव की पीड़ा झेलते हैं और यही वजह है कि कई बार प्रतिभा होते हुए छात्र उसकी चमक बिखेर नहीं पाते। लेकिन गया के एक सरकारी स्कूल ने ऐसा वातावरण तैयार किया है कि वहां पढ़ने वाले दो होनहार छात्रों ने कमाल कर दिया। 10वीं में पढ़ने वाले इन दोनों छात्रों की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है, लेकिन ये कमाल है क्या? इसी सवाल का जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद कर लिया है। आप भी देखिए। अपने टीवी स्क्रीन पर जिस डिवाइस का प्रोटोटाइप आप देख रहे हैं, उसे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। ये प्रदर्शनी 22 नवंबर से 27 नवंबर तक गुवाहाटी में चलेगी। मैन लर्निंग मशीन नाम के इस प्रोजेक्ट को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने चयनित कर लिया है। नेशनल प्रदर्शनी में अगर ये प्रोटोटाइप सेलेक्ट हो गया तो ये प्रोजेक्ट जापान तक जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा इन दिनों गया जिले को गर्व का क्षण दे रही है। तो चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसे गया के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो होनहार छात्रों ने तैयार किया है। स्कूल छात्रों को ज्ञान देते हैं, पर एक सच ये भी है कि छात्र स्कूल को पहचान देते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले आदित्य और अनुराग ने भी गया के जिला स्कूल को एक नई पहचान दे दी है। आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे प्रतिभावान नहीं होते, प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा कम प्रतिभावान होते हैं। किंतु गया जिले के सरकारी विद्यालय जिला स्कूल +2 के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। उनकी बनाई गई प्रोजेक्ट राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित हो गई है। यहाँ के 10वीं क्लास के छात्र ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम दिया गया है मैन लर्निंग मशीन, जो कि यह एक सेंसर युक्त डस्टबिन है। इन दो प्रतिभाशाली छात्रों ने सेंसर से लैस एक ऐसा डस्टबिन बनाया है जो लोगों को डस्टबिन में कूड़ा फेंकने का अल्टीमेटम देगा। अक्सर लोग कूड़ादान होते हुए भी कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसे में ये सेंसर युक्त डस्टबिन 5 से 10 मीटर का रेडियस कवर करते हुए लोगों को प्लीज यूज मी कहकर उनसे डस्टबिन में कूड़ा फेंकने की अपील करेगा। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ अपील ही करेगा, गलती अगर बार बार दोहराई गई तो ये डिवाइस 3 बार चेतावनी देगी और चौथी बार उस शख्स को डिटेक्ट करते हुए उसकी फोटो खींचकर नगर पालिका को भेज देगी। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है कि इसमें 3 तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि एक कैमरा सेंसर है, एक साउंड सेंसर और एक जो इसके मैकेनिकल टूल्स को मतलब काम करने के लिए, फंक्शन के लिए इसकी मदद करता है। तो एक्चुअली ये इसका जो कैमरा सेंसर है सबसे पहले जो है उस पर्सन को डिटेक्ट करता है, जो कि इसके रेंज तक में लगभग इसका रेंज अभी 5 से 10 मीटर तक का है। और उस रेंज में कोई भी पर्सन अगर कचड़े को जो है डस्टबिन के बाहर फेंक देता है, तब ये अपने कैमरा सेंसर की मदद से जो है उस पर्सन को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन वो व्यक्ति है जो कि कचड़े को डस्टबिन के बाहर फेंक रहा है। अगर इसका चयन हो गया तो हो सके तो ये जापान में भी काम यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी मेरे मित्र ने बताया इसके लिए लाभदायक है चाइना। कि बहुत लोग देखते हैं कि कचड़े को सरकार द्वारा दिए गए डस्टबिन है उसमें नहीं यूज कर बाहर फेंक देते हैं, या तो कभी कचड़े भर जाता तो नीचे रख के चले जाते हैं। इसका पशु लोग आकर उसको कचड़े को खाते हैं, जिससे पोल्यूशन भी होता है, हम लोग को बीमारी होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं इसके कारण। इस मैन लर्निंग मशीन में प्रोग्रामिंग और सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस विषय पर चयनित ये प्रोजेक्ट बिहार का इकलौता प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आपको बता दें कि बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में देश भर से 143 बाल वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट का चयन हुआ है और अगर ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होता है तो इसका प्रदर्शन जापान में किया जाएगा। सेंसर युक्त डस्टबिन की खासियत। सेंसर युक्त डस्टबिन के 5 से 10 मीटर के रेडियस में कचरा फेंकने पर मशीन अल्टीमेटम देगी। ये स्वचालित है और इधर उधर फेंके गए कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देगी। बार बार गलती करने वालों को डिटेक्ट करके उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देगा। तस्वीर अपलोड करने के दौरान ये लिखा जाएगा कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है। महज 600 से 800 की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है।
सेंसर युक्त डस्टबिन के पास कचरा फेंकने पर इसमें अलार्म बजेगा। साथ ही प्लीज यूज मी की आवाज भी आएगी। जब डस्टबिन भर जाएगी तो उसकी सूचना नगरपालिका को देगी। जिला स्कूल के 10वीं के छात्र आदित्य कुमार और अनुराग कुमार ने शिक्षक देवेंद्र सिंह की देखरेख में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। जबकि ये नेशनल लेवल पर मेरा यही प्रोजेक्ट गया है। नेशनल लेवल मैन लर्निंग मशीन गया है प्रोजेक्ट। और हमारे यहाँ के बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रामिंग और सेंसर इस्तेमाल किए हैं, ये एक सरकारी विद्यालय के लिए जो है मिसाल खड़ा हुआ है कि आखिर ये बच्चे प्रोग्रामिंग कर कैसे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सरकारी विद्यालय के बच्चों में भी काफ़ी प्रतिभा है और ये अगर नेशनल में सेलेक्ट होती है तो वहाँ भी है, जापान तक ये प्रोजेक्ट जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 से लेकर अब तक इस स्कूल से 36 प्रोजेक्ट का चयन नेशनल लेवल पर हो चुका है। यह आंकड़ा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक और जहां सरकारी स्कूल बदहाली का पर्याय माने जाते हैं, तो वहीं गया का ये स्कूल छात्रों की प्रतिभा को बहुत लगन से पंख दे रहा है। न्यूज 18 की टीम आदित्य और अनुराग को ये शुभकामना देती है कि उनकी प्रतिभा दुनिया में अपनी छाप छोड़े। न्यूज 18 के लिए गया से एलन नीली की रिपोर्ट। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है और ये बड़ी इसलिए है क्योंकि उसे जीवित रखने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, एक लगन चाहिए होता है। देवघर के रजत मुखर्जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने बहुत जतन से अपने शौक को जीवित रखा है। लेकिन वो क्या शौक है, इसका जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद किया है। नटराज की धरती देवघर के रहने वाले रजत मुखर्जी जब 7 साल के थे तभी उनके मन में डाक टिकट को कलेक्ट करने की इच्छा घर कर गई। तब से चला वो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। आप जिन डाक टिकटों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फीफा वर्ल्ड कप में जारी किए गए टिकट हैं। इसी महीने की 20 तारीख से फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुभारंभ होने जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रजत मुखर्जी के पास साल 1930 से लेकर अब तक के सभी डाक टिकट मौजूद हैं। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 से ही की गई थी और हर वर्ल्ड कप में एक खास डाक टिकट जारी किया जाता है। डाक टिकटों का ये खास संग्रह इतिहास का आईना है। इसमें झांककर आप उस दौर को महसूस कर सकते हैं। वर्ल्ड कप जब 1930 से जब शुरुआत हुआ था उरुग्वे में, वहाँ से आज तक का सारे कलेक्शन है, सारे स्टैम्प्स है मेरे पास। कहाँ से आते हैं ये आता है कि ये तो मेरा शौक है और जैसे हम स्टैम्प्स कलेक्शन किए थे उन्हीं में से ये भी रह गया था। हर सब्जेक्ट पर मेरा स्टैम्प है, प्रत्येक सब्जेक्ट में मेरा स्टैम्प है, जिसके कारण कहीं भी हम जाते हैं या एग्जिबिट करते हैं तो उसी प्रकार से हम लगा देते हैं। हालांकि आजकल हम नहीं लगा पाते हैं, दोनों आंखों में कुछ ट्रबल है ग्लूकोमा के कारण, लेकिन फिर भी काम करते हैं, चाहते हैं आप लोगों के साथ बाबा बैद्यनाथ की कृपा से जो कुछ भी है, जो कुछ भी बन पड़ा हमसे करते हैं। कितना नहीं सकते हैं लेकिन लाख है, 1 लाख होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। कितने उम्र से? सब क्लास 7 में पढ़ते थे उस समय से आज तक अभी भी करते हैं। बचपन से ही स्टाम्प कलेक्शन का शौक रखने वाले रजत मुखर्जी के पास आज लाखों की संख्या में दुर्लभ डाक टिकट हैं। खास बात ये भी है कि उन्होंने हर सब्जेक्ट पर डाक टिकटों को संग्रहित कर रखा है और ये संग्रह आज भी जारी है। डाक टिकटों के संग्रह के अलावा रजत मुखर्जी को पंछियों से भी अगाध प्रेम है। उनकी दीवार पर जिन पक्षियों के स्केच आपको दिख रहे हैं उसे खुद रजत मुखर्जी ने अपने हाथों से बनाया है। वो 500 से ज्यादा पक्षियों के स्केच बना चुके हैं। उनका कहना है कि पक्षी मेरा प्राण है। पर्यावरण को लेकर रजत मुखर्जी बेहद सजग रहते हैं और उसके संरक्षण के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। हम पर्यावरण का काम करते हैं, प्रकृति का काम करते हैं, स्पेशली हम चिड़ियों पर विशेष रूप से काम करते हैं और पक्षी मेरा प्राण है।
देख भी रहे हैं मेरे पीछे में पक्षियों को। 500 बर्ड्स अपने हाथ से हम स्केच किए हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, हम नहीं जानते कैसा हुआ है, लेकिन हम प्यार से इसे किए थे और पर्यावरण पर हम लिखते भी हैं। रजत मुखर्जी के डाक टिकट को काफी लोग देखने पहुंचते हैं। अपने शौक को लेकर जो लगन वो आज भी दिखा रहे हैं, जो जतन कर रहे हैं, उसकी सब सराहना करते हैं। और करे भी क्यों ना, डाक टिकट हमेशा हमारी अतीत के उस खूबसूरत पन्ने को पलटता है जिसे हम काफी पीछे छोड़ आए हैं। डाक टिकट का संग्रह सेंटिमेंट को दिखाता है, वो सेंटिमेंट जिसमें ज्ञान भी छिपा है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आपने कई लोगों को अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को गाय के बछड़े की छठी मनाते या फिर बकरी के बच्चे का बर्थडे मनाते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको 2 ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य पड़ जाइएगा। ये रिपोर्ट देखिए। गाय की 2 खूबसूरत बछड़ों की ये अनोखी तस्वीर बिहार के बेतिया से सामने आई है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित महेश्वरा गांव के राम जानकी मंदिर में बड़े धूमधाम से इनकी छठी मनाई गई। साथ ही मंदिर में 2 बछड़ों को एक साथ जन्म देने वाली गौ माता की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बछड़ों का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इतना ही नहीं, घोषणा देने वाले बेजुबानों के सम्मान में सामाजिक भोज का भी आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंगत में बैठकर कई लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ ढोलक और झाल के साथ भजन कीर्तन भी चल रहा है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसका तात्पर्य है कि प्रकृति ने जो भी कुछ दिया उसका आभार व्यक्त किया जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गाय की पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक गाय में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, जिसके कई वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं। मान्यताओं के अनुसार गौ पूजा से प्रकृति, देवी देवताओं और पितृ को भी प्रसन्नता होती है। लिहाजा बात धार्मिक दृष्टिकोण की हो या फिर वैज्ञानिक महत्व की, आज इंसानियत की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है और एक साथ 2 नंदी के जन्म को लोग चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों का छठियार था। अच्छा। पिछले शुक्रवार को 10-11 बजे दिन में दोनों नंदी का जन्म हुआ। दोनों एक तरह है, सब वेशभूषा, उस सब का डील डॉल स्टाइल सब एक है, पहचान नहीं पा रहे हैं हम खुदे कीजिए कौन जेठा है कौन छोटा है। ऐसी एक और सुखद तस्वीर उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई, जहां शहर के काशीराम कॉलोनी में एक रिक्शे वाले ने अपनी बकरी के बच्चों का बर्थडे मनाकर खुशियां बांटी। बताया जा रहा है कि राजा नाम के रिक्शे वाले की कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी तनाव में रहता था। पिछले साल उसकी बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, जिससे उसके जीवन में खुशियां आई। तभी राजा ने मेमनों का बर्थडे अनोखे अंदाज में मनाने के लिए ठान ली। बीती रात धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक भी काटा गया। इस दौरान हैप्पी बर्थडे के स्वर भी गूंजते रहे। केक काटने के बाद पूरे मोहल्ले वालों को जन्मदिन की पार्टी दी गई। मोहल्ले वालों ने पहले दावत खाया और फिर डीजे पर जमकर डांस किया। बताया जा रहा है कि राजा बकरी का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। बकरी के दोनों बच्चों चुन्नू और मुन्नू को अपने संतान की तरह लाड प्यार करता है, उसे अपने बच्चों की तरह पालता है। इतना ही नहीं, खाली समय में राजा चुन्नू और मुन्नू को अपने ई रिक्शा में घुमाने भी ले जाता है।
बकरी के बच्चों का मनाया गया ये अनोखा जन्मदिन और गाय के बछड़ों की छठी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसके वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय जिले से सामने आई है, जहां एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और उसने लात घूंसों से उल्टे पुलिस वालों की ही पिटाई कर दी। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शराब के नशे में हंगामा कर रहे इस शख्स का ये वीडियो बेगूसराय जिले से सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस की जीप में पीछे बैठा ये शख्स कभी लात से तो कभी घूंसों से सिपाही को मार रहा है। गाड़ी में पीछे की सीट पर तो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो एक शराबी को संभालने में भी सक्षम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शराबी ही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले का है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अशोक कुमार बताया जाता है, जिसे पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था, लेकिन इस शराबी को गिरफ्तार कर पुलिस वाले ही फेरे में पड़ गए। उन्हें बीच बाजार में लोगों के सामने काफी फजीहत झेलनी पड़ी, क्योंकि नशे में शख्स ने न सिर्फ लात और घूंसों से वर्दी वालों की पिटाई की, बल्कि उन्हें मां और बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी गईं। वीडियो में साफ तौर पर पुलिस वालों को अपशब्द कहते नशेड़ी युवक को सुना जा सकता है। ये शख्स पुलिस वालों पर जबरदस्ती पकड़कर ले जाने का भी आरोप लगा रहा है और साथ ही देख लेने की धमकी दे रहा है। शराब के नशे में रोते बिलखते इस शख्स के शरीर पर कई जगह गहरे चोट के भी निशान नजर आ रहे हैं। इसके सिर से खून भी निकल रहा है, जिसे पुलिस वाले इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए हैं। इस युवक पर दारू का नशा इस कदर चढ़ा कि ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पुलिस वाले भी इसे संभालते संभालते थके हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो ये कभी युवक को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी जमीन पर घसीटते हुए ही डॉक्टर के कैबिन में ले जाते दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीरों से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि युवक घायल आखिर कैसे हुआ। उसे किसी ने मारा है या शराब पीकर गिरने की वजह से ये शख्स जख्मी हुआ है। नगर थाने की पुलिस का कहना है कि ये युवक शराब के नशे में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम इसे हिरासत में लेकर नगर थाने लेकर आई, जहां इसने हंगामा शुरू कर दिया। नशे में होने की वजह से ये गिर पड़ा और उसी से घायल भी हो गया। टीम इसका इलाज कराने के लिए इसे लेकर आ रही थी कि तभी गाड़ी में ही इसने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। खाना सुना लिया हमें और बाद की कैल को लाए तो मुका चलेल के ककरा ककरा मारलक गाली गलौज खूब कैल के ककरा ककरा मारलक अब केकरा मारलक किसी नहीं हमरा सब के। बहरहाल पुलिस ने इस शराबी के खिलाफ मामला तो दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है, लेकिन बेगूसराय से लगातार शराब पीने और बेचने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर शराबबंदी कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।